बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम यूनिट नंबर 15.4 फेस को डिस्कस करेंगे। देखें, फेस बेसिकली हमारे पास एक ऐसा एंगल है जो कि आपके ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की रिप्रेजेंटेशन बताता है किसी भी टाइम इंटरवल के ऊपर। देखिए, हम यहाँ पर कह रहे हैं दैट द एंगल विच स्पेसिफाइज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एन ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी इज कॉल्ड फेस। द वर्ड फेसर और फेस वेक्टर इज अ वे टू रिप्रेजेंट अ साइन और कोसाइन फंक्शन ग्राफिकली, यानी कि हम फेस को इस्तेमाल करते हैं टू रिप्रेजेंट अ साइन और कोसाइन फंक्शन ग्राफिकली। देखें, हमें इंस्टेंटेनियस जो है वो करंट एंड वोल्टेज का फॉर्मूला पता है दैट आई इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी एंड वी इक्वल टू ई एम साइन ओमेगा टी। तो देखें, हम यहाँ पर ये देखते हैं कि फेस किस तरह से आपके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखें, आपको यहाँ पर एक फेसर डायग्राम नजर आ रही है। बेसिकली देखें, यहां पर आई जो है वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, किसी भी टाइम इंटरवल के करंट की वैल्यू है। आई एम हमारे पास जो है वो मैक्सिमम करंट है या एम्पलीट्यूड भी कह सकते हैं उसको आप। और ये साइन ओमेगा टी, ये ओमेगा टी जो है यही बेसिकली हमारे पास क्या है, फेस है, जो कि आपके एंगल को डिस्क्राइब कर रहा है कि आपकी जो मोशन है वो किस डायरेक्शन में है और कितना मैग्नीट्यूड है उसका। जैसे आपको यहां पर ये दिखाया जा रहा है कि आपके पास अगर 0 डिग्री हमारे पास एंगल है तो आपके पास करंट जो है वो क्या हो जाएगा, साइन 0 आप रखेंगे तो कैलकुलेटर में आपका 0 आंसर आएगा, यानी करंट क्या होगा, आपके पास 0 होगा। देन अगर आप यहां देख रहे हैं तो यहां आपके पास करंट जो है वो 90 डिग्री मतलब एंगल जो है वो 90 डिग्री का है, तो फेस एंगल आपके पास 90 डिग्री करें साइन 91 के बराबर हो जाएगा, यानी कि करंट आपके पास जो है वो मैक्सिमम करंट की यानी कि एम्पलीट्यूड के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से फेस जो है वो आपके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है कि कब आपके पास करंट 0 होगा, कब आपके पास करंट जो मैक्सिमम होगा, या किसी भी टाइम इंटरवल के बाद आपके पास जो है वो करंट की या वोल्टेज की आपके पास जो है वैल्यू आ सकती है बाय यूजिंग द फेस एंगल। ये जो आपको ओमेगा टी नजर आ रहा है दैट इज कॉल्ड द फेस एंगल, राइट। इसको थीटा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन फेस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इसको ओमेगा टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये ओमेगा टी ही बेसिकली हमारे पास क्या है, फेस है, या इसको फेस से रिप्रेजेंटेशन भी कह सकते हैं, ठीक। अब देखें, यहां पर हम ये कह रहे हैं कि लेट करें कि हम 60 डिग्री के ऊपर ये देखना चाह रहे हैं कि हमारे पास जो है वो कितना जो है वो करंट की जो है वो वैल्यू है। तो देखिए, हम यहां पर क्या करेंगे, साइन ओमेगा टी की जगह हम क्या रखेंगे, 60 डिग्री रखेंगे, तो हमारे पास जो है वो दैट इज आरएमएस यानी तकरीबन 0.707 मेरे ख्याल से जो है वो आएगा। तो आप आई एम को जो है वो मल्टीप्लाई करवाएंगे इसका, तो आपके पास जो है वो इंस्टेंटेनियस जो है वो करंट आ जाएगा कहां पर, 60 डिग्री के ऊपर, ठीक। तो ये हमारे पास बेसिकली है फेस एंगल। ये कैलकुलेट कर लीजिएगा 60 डिग्री पे कितना आ रहा है, मैं श्योर नहीं हूं, जस्ट मैंने आपको एक आइडिया दिया है। और इस तरीके से आप जो है वो वोल्टेज को भी करंट का जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग द फेस एंगल। तो बस इसमें आपने सिर्फ ये याद रखना है कि ये जो ओमेगा टी है यही आपके पास फेस है, जो कि आपके पास करंट या वोल्टेज की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। जैसे 0 डिग्री इसका मतलब है कि आप यहां से जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं, अगर 90 डिग्री तो इसका मतलब है कि आप यहां से जो है वो 0 की डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर आपके पास एंगल जो है 180 डिग्री का है तो -0 आपके पास आंसर आएगा। -0 का मतलब है कि आप यहां से आप नेगेटिव जो है वो पीक वैल्यू की तरफ जाएंगे। 270 पे अगर आप देखेंगे तो आपके पास जो है वो -1 आंसर आएगा, यानी कि आप नेगेटिव मैक्सिमम की तरफ होंगे। तो फेस एंगल जो है बेसिकली आपके पास डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है और मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम यहां पर यही कह रहे हैं दैट द साइनसॉइडल वोल्टेज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ फेसर रोटेटिंग in anti-clockwise direction at an angular velocity omega about the point O, यानी कि आपको ये देखें कि पूरा जो है वो एंगुलर वेलोसिटी के साथ एक आपको ग्राफ दिखाया जा रहा है कि आपके पास जो साइनसॉइडल वोल्टेज है इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फेसर वेक्टर। देखें, अभी आपके पास फिलहाल जो है वो जब आपका करंट 0 डिग्री है तो देखें ये फेस एंगल है, आपके पास 30 डिग्री है तो यहां पर होगा, 60 डिग्री है तो यहां होगा, 90 है तो यहां, यानी कि डिफरेंट एंगल्स के ऊपर आप जो है वो फेस को कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फेसर। तो हम यहाँ पर 60 डिग्री की बात करें तो यहाँ पर आपको देखें 60 डिग्री के ऊपर आपको फेस जो है वो फेस वैल्यू दिखा रहा है कि यहाँ पर आपके पास ऑब्जेक्ट जो है वो इधर मौजूद है, यानी कि आप इस वाले पॉइंट के ऊपर 60 डिग्री पुट करके आप जो है इंस्टेंटेनियस करंट की मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट कर सकते हैं। और देखें, साथ साथ आपको डायरेक्शन नजर आ रही है कि आप जो है वो फिलहाल एम्पलीट्यूड यानी कि मैक्सिमम करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो देखिए, हम यहां पर ये कह रहे हैं कि वेयर ये जो इस वाली इक्वेशन के अकॉर्डिंग वेयर आई इज अ मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, आई एम इज अ एम्पलीट्यूड या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, theta equals to omega t is the angle that is called the phase angle through which the vector rotates. The phasor diagram represents the sinusoidal alternative wave for every instant of time, यानी कि फेसर डायग्राम हर इंस्टेंट के लिए आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की रिप्रेजेंटेशन बता सकता है। तो ये हो गया हमारे पास कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन ऑफ फेस। देन उसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कॉल्ड द फेस डिफरेंस। देखिए, अगर
लेट कर लें कि आपके पास दो वेव्स हैं और दोनों वेव्स का जो 0 पॉइंट है वो मैच नहीं करता है, यानी कि वो एक पॉइंट के ऊपर नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपके पास जो है वो दोनों वेव्स के दरमियान फेस डिफरेंस है। ठीक है, तो देखिए हम यहां पर ये कह रहे हैं कि व्हेन टू अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी हैविंग डिफरेंट 0 पॉइंट्स देन दे आर सेड टू हैव अ फेस डिफरेंस। जैसे आपको यहां पर दिखाया जा रहा है कि देखिए यहां आपके पास करंट जो है वो पहले 0 को क्रॉस कर रहा है, जबकि वोल्टेज जो है वो बाद में 0 को क्रॉस कर रहा है, तो इन दोनों के दरमियान फेस डिफरेंस है। सिमिलर इस तरीके से आपको यहां पर भी दिखाया जा रहा है कि यहां पर आपके पास करंट जो है वो पहले 0 को टच कर रहा है, जबकि वोल्टेज जो है वो बाद में 0 को टच कर रहा है। इसका मतलब ये कि करंट जो है वो आगे है और वोल्टेज जो है वो पीछे, यानी दोनों के दरमियान फेस डिफरेंस है। अगर दोनों वेव्स एक ही 0 पॉइंट से स्टार्ट करती हैं तो इसको हम कहते हैं इन फेस वेव्स, यानी कि दोनों के दरमियान कोई फेस डिफरेंस नहीं होगा। तो देखिए हम यहां पर कह रहे हैं द क्वांटिटी विच क्रॉसेस थ्रू इट्स 0 पॉइंट अर्लियर इज सेड टू बी लीडिंग। देखें जैसे यहां करंट आपके पास 0 को पहले क्रॉस कर रहा है, दैट इज कॉल्ड द लीडिंग, while the other is said to be lagging, जो कि बाद में 0 को क्रॉस कर रहा है, दैट इज कॉल्ड द लैग। ये जो वोल्टेज है, ये वोल्टेज यहां लैग कर रहा है, करंट यहां पर लीड कर रहा है। The two waves I versus V shown in figure have same amplitude and frequency. दोनों का एम्पलीट्यूड बराबर है, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, बट दे हैव फेस डिफरेंस विथ ईच अदर। लेकिन दोनों के दरमियान आपको यहां पर फेस डिफरेंस नजर आ रहा है। अब देखें इनके दरमियान फेस डिफरेंस आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखें इनकी 0 पोजीशन को जो है वो देखेंगे कि 0 पोजीशन कौन से एंगल पर मैच कर रही है, दैट इज कॉल्ड द फेस डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स। देखें ये हमारे पास है सेकंड वेव का 0। अब देखें यहां पर हमारे पास फेसर एंगल कितना नजर आ रहा है आपको, यहां पर फेसर एंगल मुझे 45 डिग्री का नजर आ रहा है, यानी कि इन दोनों के जीरोस के दरमियान 45 डिग्री का एंगल है, एंड दैट इज कॉल्ड द फेस डिफरेंस। यही हमारे पास इन दोनों वेव्स के दरमियान का फेस डिफरेंस है। देखिए आपको यहां पर ये क्या कह रहा है कि वेव आई यानी कि करंट लीड्स वेव वोल्टेज वी बाय 45 डिग्री, यानी कि करंट आई और वी के दरमियान 45 डिग्री का फेस डिफरेंस है। आई 45 डिग्री पहले आया है, वोल्टेज 45 डिग्री के बाद जनरेट हुआ है, तो ये हमारे पास कहलाता है फेस डिफरेंस। सिमिलरली इस तरीके से अगर आप नीचे वाला ग्राफ देख रहे हैं तो यहां देखें, यहां हमारे पास जो 0 पॉइंट है वोल्टेज का वो आई के, यानी कि अगर यहां पर आप जो मैक्सिमम जो है वो डिफरेंस देखें तो यहां पर हमारे पास जो है वो एंगल कितना आ रहा है 90 डिग्री का। तो इसका मतलब ये है कि यहां पर इन दोनों वेव्स के दरमियान फेस डिफरेंस कितना हो गया, 90 डिग्री का फेस डिफरेंस हो गया। ठीक है, बेसिकली करना आपने ये है फेस डिफरेंस निकालने के लिए कि आपने 0 पॉइंट को दूसरी पहले वाली जो लीडिंग वेव है वहां तक लेकर जाके आपने देखना है कि आपके पास फेस एंगल कितना बन रहा है, दैट इज कॉल्ड द फेस डिफरेंस। जैसे यहां पर आप 0 को इस वाली वेव तक लेकर गए और यहां पर आपने फेसर एंगल चेक किया, कितना एंगल आया 45 डिग्री का। दैट मींस कि आई वी से लीड्स पर है कितने डिग्री, 45 डिग्री की लीड पर, यानी कि इन दोनों के दरमियान जो पाथ जो फेस डिफरेंस है वो कितना है 45 डिग्री का है। सिमिलरली यहां से आपने जो है वो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया फर्स्ट वाली वेव तक, तो देखिए इनके दरमियान कितना लीड का एंगल आया 90 डिग्री, यानी कि करंट आपका वोल्टेज से 90 डिग्री लीड कर रहा है। तो ये हमारे पास है कंप्लीट कॉन्सेप्ट ऑफ फेस डिफरेंस। दो वेव्स का 0 पॉइंट सेम है, इसका मतलब है कि दोनों इन फेस वेव्स हैं, दोनों के दरमियान कोई फेस डिफरेंस नहीं है। लेकिन अगर दोनों वेव्स के 0 पॉइंट्स के दरमियान डिफरेंस है, एक का 0 पहले है दूसरे का 0 बाद में है, तो इसका मतलब है कि दोनों के दरमियान फेस डिफरेंस है। और फेस डिफरेंस निकालने के लिए आप क्या करेंगे, दूसरी वाली वेव का 0 पॉइंट फर्स्ट वाली वेव के साथ कोइंसाइड करवा के फेसर एंगल देखेंगे कितना फेसर एंगल है, तो आपके पास आ जाएगा फेस डिफरेंस। जैसे कि आपको यहां दिखाया जा रहा है कि दोनों वेव्स के दरमियान फेस डिफरेंस है 45 डिग्री का, और यहां दोनों वेव्स के दरमियान जो फेस डिफरेंस है वो है 90 डिग्री का। राइट, ये हो गया हमारे पास फेस डिफरेंस का कॉन्सेप्ट। अब देखिए मैं यहां पर आपको कह रहा हूं कि द फेस डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट एट एन एंगल साई कैन बी एक्सप्रेस इन द इक्वेशन फॉर्म एज, यानी कि अगर आपके जो है वो वोल्टेज में करंट के लिहाज से जो है वो डिफरेंस आ रहा है तो उसको आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, दैट v इक्वल्स टू vm sin ओमेगा t माइनस साई। ये साई जो है ये डिफरेंस इन एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि यहां पर ये साई कितना हमारे पास नजर आ रहा था आपको, या तो 45 डिग्री फर्स्ट वाले ग्राफ के लिए और सेकंड वाले ग्राफ के लिए कितना होगा 90 डिग्री का हमारे पास ये जो है वो फेस डिफरेंस का एंगल होगा। यानी कि आपको अगर आप ग्राफ में देख रहे हैं तो आपको ये दिखाया जा रहा है कि वोल्टेज लैग कर रहा है, लैगिंग कर आपके पास जो एंगल कितना है वो 45 डिग्री का है या 90 डिग्री का है। पहले वाले को देखें तो 45 डिग्री का लैग है, दूसरे वाले को देखें तो 90 डिग्री का लैग है, तो साई कितना हो जाएगा, पहले वाले 45 दूसरे वाले में कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। ठीक,
तो इस तरह से आप जो है वो फेज डिफरेंस की इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखिए मैं यहाँ पर आपको जो है वो एक छोटा सा जो है वो वेव फंक्शन दिखा रहा हूँ, जिसमें आपके पास एक जो है वो कोसाइन फंक्शन है, दूसरा आपके पास जो है वो साइन फंक्शन है। देखिए अगर आप कोसाइन फंक्शन को देखें तो कोसाइन फंक्शन पहले जीरो को जो है वो टच कर रहा है, जबकि साइन फंक्शन बाद में जीरो को टच कर रहा है। इसका मतलब ये है कि कोसाइन फंक्शन लीड कर रहा है, साइन फंक्शन एक्सीड मतलब लैग कर रहा है। ठीक है, कितना लीड कर रहा है देखें यहां पर अगर आप देखें ना तो देखें इस वाले पॉइंट के ऊपर आपके पास जो है वो कॉस जो है वो 90 यानी कि आप सॉरी कॉस 0 है और कॉस 0 हमारे पास मैक्सिमम, यानी कि इन दोनों के दरमियान 90 डिग्री का आपके पास जो है वो फेस डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, क्योंकि साइन जो है वो 0 पर हमारे पास क्या होता है, 0 होता है, और कॉस 0 पर हमारे पास 1 होता है, यानी कि इनके दरमियान 90 डिग्री का जो है वो फेस डिफरेंस आ रहा है। देखिए यहां से आपको नजर आ रहा है कि ये जो है वो 90 डिग्री का ऑलरेडी जो है डिफरेंस कवर करके आ चुका है, यानी कि 0 से इसका डिफरेंस जो 90 डिग्री है, जबकि इसका 0 जो है अगर यहां कोइंसाइडिंग करें तो दोनों के दरमियान हमारे पास 90 डिग्री का फेस डिफरेंस है। पहले भी हमने देखा कि पहली वाली वेव में हमारे पास 45 डिग्री का जो है वो डिफरेंस था, दूसरे वाली में हमारे पास 90 डिग्री का डिफरेंस था, और यहां पर भी इन दोनों के दरमियान भी हमारे पास 90 डिग्री का फेस है। क्योंकि देखें अगर आप यहां देख रहे हैं तो ये 0 है, ये कितना है 90 है, तो हमारे पास जो दूसरी वेव का 0 है वो पहली वाली वेव के 90 से कोइंसाइड कर रहा है। दैट्स वाई इनके दरमियान जो फेस डिफरेंस का एंगल है वो कितना है 90 डिग्री, यानी कि साइन जो है साइन फंक्शन कोसाइन फंक्शन के 90 डिग्री के फेस डिफरेंस के ऊपर मौजूद है। ये इन फेस नहीं है, इन दोनों वेव्स के दरमियान फेस डिफरेंस है। ठीक, अब इसके बाद मैं आपको यहां पर फेस डिफरेंस के लिए ये दिखा रहा हूं। देखिए ये आपके पास पहले इनिशियली हमारे पास फेस डिफरेंस 0 था, लेकिन फिर हमने क्या किया, हमने यहां से दूसरी वाली वेव को पीछे लेकर जाना स्टार्ट किया, तो दोनों में हमारे पास जो फेस डिफरेंस क्रिएट होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, देखें फेस डिफरेंस बढ़ता जा रहा है 90 डिग्री का, इसको मैं होल्ड देखें ये 90 डिग्री का एंगल, यानी कि ये हमारे पास 0 है इसका, और ये ऑलरेडी 0 क्रॉस करके यहां पर पहुंचा हुआ है, तो इनके दरमियान हमारे पास 90 डिग्री का जो है वो फेस डिफरेंस होगा। ठीक, सिमिलरली इस तरीके से जब हमारे पास ये एग्जैक्टली 180 के ऊपर पहुंचेगा, देखें ये हमारे पास कहलाता है आउट ऑफ फेस, ये हमारे पास कहलाता है आउट ऑफ फेस। ठीक है, अगर दोनों हमारे पास वेव्स के दरमियान 0 डिफरेंस जो है वो कोई डिफरेंस नहीं है 0 पॉइंट्स के दरमियान, और दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं, तो हमारे पास क्या होता है इन फेस। लेकिन अगर 0 पॉइंट सेम है और दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, दैट इज कॉल्ड द आउट ऑफ फेस, और 180 डिग्री आउट ऑफ फेस। राइट, अब देखें ये दोबारा से हमारे पास जो है वो 270 हो जाएगा, 270 के बाद दोबारा वही हमारे पास जो है वो 90 डिग्री वाली सिचुएशन आएगी, और फिर हमारे पास क्या हो जाएगा 360 पर दोबारा ये दोनों क्या हो जाएंगे इन फेस हो जाएंगे। ठीक, तो ये हमारे पास है फेस डिफरेंस, यानी कि अगर दोनों वेव्स का 0 पॉइंट सेम है तो उनके दरमियान कोई फेस डिफरेंस नहीं होगा, लेकिन अगर दो वेव्स के का 0 पॉइंट सेम नहीं है तो दोनों के दरमियान फेस डिफरेंस होगा। जो पहले 0 को कोइंसाइड करेगी वो लीड कर रही होगी, जो बाद में 0 को कोइंसाइड करेगी वो लैग कर रही होगी। फेस डिफरेंस निकालने का तरीका ये कि आपने ये देखना है कि दूसरे वाली वेव का जो 0 पॉइंट है वो फर्स्ट वाली वेव के कितने एंगल से डिफर कर रहा है, दैट इज कॉल्ड द फेस डिफरेंस। ठीक, ये हो गया हमारे पास कंप्लीट कॉन्सेप्ट ऑफ फेस एंड फेस डिफरेंस। अगर कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन आप कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं उसको आंसर करने की कोशिश करूंगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज।